गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम +2 साइंस के अंदर हैं और आज फिजिक्स का हमारा लेक्चर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ ए गॉस थ्योरम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को क्लियर बोल दिया था कि अकॉर्डिंग टू गॉस 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दैट एरिया, 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दैट एरिया। और शॉर्टली अगर किसी से बात करें तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। और गाइज कल के लेक्चर में हमने अच्छे से कर दिया था कि Q/ε0 का प्रूफ यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम को एक बार गॉस थ्योरम का प्रूफ दे दिया और दूसरी बार गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव कर दिया था। यहाँ तक का काम हमने कल कर दिया। गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गई और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेम नेटवर्किंग आ गई कि अकॉर्डिंग टू गॉस 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट एट दैट एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। According to Gauss, electric flux may also be defined as 1/ε0 time the total charge present at that area। अब जो बात निकल करके आ रही है वो ये कह रहे हैं कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। फर्स्ट आज हम दो एप्लीकेशंस करने वाले हैं। पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन ऑफ चार्ज। एक लाइन ऑफ चार्ज के ऊपर बात करनी है। तो बच्चा सबसे पहले देखिएगा डायग्राम को। हमारे पास ये एक लाइन ऑफ चार्ज है लाइक टू एज इस पेन की तरह से। इस लाइन ऑफ चार्ज यानी कि एक वायर का टुकड़ा है स्ट्रेट और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। सपोज वी आर प्रोवाइडेड द पॉजिटिव चार्ज, ये इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब कह रहे हैं कि अगर इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज है तो देखना एक बार डायग्राम को मैं मॉड्यूलेट कर रहा हूँ इस जगह पर कि अगर मान लो ये यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से चार्ज की फील्ड यहाँ तक है, इस जगह चार्ज की फील्ड यहाँ तक है और यहाँ तक है। नीचे की तरफ भी चार्ज यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब देखो चार्ज के अगर कॉन्फ़िगरेशंस देखी जाए तो इसका मतलब इस लाइन ऑफ चार्ज से ऊपर और नीचे यहाँ तक इस चार्ज का प्रभाव है। तो बच्चा एक शेप अगर दे दी जाए तो कैसी शेप बनेगी? इस तरह से एक सिलेंडर की शेप बनेगी या कारो शेप बनेगी, इसलिए ये डायग्राम है। उसके बाद फिर आगे कह रहे हैं कि अगर ये ds वेक्टर है, कल बोला गया था स्मॉल गॉसियन सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, ये एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ। और अगर इस एरिया वेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर देखें तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बोला जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर एंटर एंड लीव द सरफेस परपेंडिकुलरली। एरिया वेक्टर इधर हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। एंगल आप देख लो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का इधर और 90 डिग्री का यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के फ्लैट एंड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, देन ऑलवेज कीप इन माइंड फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको भी पता है अभी प्रूव हो रहा है ये बात कि E.ds कोस थीटा और बच्चा कोस 90 0, इसलिए इस सरफेस पर और इस सरफेस पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ये थोड़ा सा गॉसियन सरफेस एरिया अज्यूम कर लिया और ये जो गॉसियन सरफेस एरिया अज्यूम कर लिया ये एरिया वेक्टर है ds। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ds एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर इस लाइन ऑफ चार्ज से r डिस्टेंस दूर है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर n कैप ये तो अपवार्ड हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किधर होता है, अपवार्ड होता है। और बाय चांस ये दोनों सेम लाइन पर हो गए, तो सेम लाइन पर हो गए तो एंगल 0 डिग्री और 0 डिग्री में कोस 0 +1 और मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। अब अगर आगे देखना चाहें कि क्या करेंगे तो हम इस स्मॉल गॉसियन सरफेस एरिया में फ्लक्स निकालेंगे, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा और फिर उसके बाद उसका कर देंगे इंटीग्रेशन और जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरी ज्योमेट्री पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये टाइटल है हमारा। तो अब देखो बच्चा ये पूरा फिगर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वायर कंडक्टर की L है, हमारे पास स्मॉल फ्लक्स d फाई E.ds कोस 0, यहाँ की बात की जा रही है क्योंकि ये दोनों एंड तो खत्म हो गए, यहाँ बात कर रहे हैं इस पे। तो क्योंकि थीटा 0 सेम लाइन में है दोनों, थीटा 0 हो गया तो d फाई E.ds के बराबर आ गया। आगे बोला हुआ है, यहाँ बोल दिया गया है बट एट द फ्लैट एंड ऑफ ए सिलेंडर द एंगल बिटवीन E एंड ds इज परपेंडिकुलर सो द फ्लक्स इज 0। बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार कहा जा रहा है, प्लीज ध्यान रखें आप। अब
हैंस ओनली द कर्व्ड सरफेस कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए जो कर्व्ड सरफेस है सिर्फ वही फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा। कितना करेगा? स्मॉल या फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू एंटायर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गई, डी एस का इंटीग्रेशन हो गया, ई तो बाहर है और बच्चा डी एस स्मॉल सरफेस एरिया, और सिलेंडर का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल, तो ये 2 पाई आर एल हो गया, तो फ्लक्स आ गया 2 पाई आर एल। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए गॉस लगा दो। गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस कह रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिलेंडर के अंदर निकला है ई इंटू 2 पाई आर एल। फ्लक्स और फ्लक्स दोनों बराबर हो गए, आप राइट साइड को बराबर करो, राइट साइड को बराबर करें तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। तो क्या करेंगे अब आप देखिएगा, ये कह रहे हैं यहाँ तक आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब एक बात बोल रहे हैं, बट वी आल्सो नो, हमें बताया गया था ये लैम्डा, लैम्डा हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। आपको क्यू निकालना है, क्यू एक तरफ, लैम्डा इंटू एल। तो एक काम करो, इस क्यू की जगह पर वैल्यू रख दो, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? ई, ये 2 पाई और आर इधर ले गए, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ निकल कर आ गई। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज एज, ये निकल करके आया। उसके बाद गाइस इसके सेकंड एप्लीकेशंस के ऊपर अगर बात करें तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ईच एंड एवरी वन प्लीज कीप इन माइंड, आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्लेन शीट होगी, ऐसे बोल दिया जा रहा है ए सिंगल प्लेन शीट हाउ द 2 फेस, सबको पता है एक सिंगल प्लेन शीट के 2 फेस होते हैं। मैं आपको दिखा भी दूं, ये रही, ये अगर एक सिंगल प्लेन शीट है तो इसके 2 फेस हैं। सपोज वन इज दैट, इधर है, और दूसरा हमारे पास इधर आएगा, दैट इज देयर, ये 2 फेस हैं। तो ए सिंगल प्लेन शीट हैव द 2 फेस, तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों के कारण आएगी, एक कंप्लीट शीट की 2 फेस के कारण आएगी। तो इमेजिन करो गाइज, कंप्लीट शीट की 2 फेस के कारण आ रही है, तो एक फेस पे कितनी आएगी? हाफ। तो हमारे पास यहाँ वही किया गया है। अब की बार अगर आप ये पूछे कि डायग्राम क्या हुआ, तो एक के सिंपल प्लेन शीट थी, इसके बीच में सरफेस मेंशन किया है, इसका अफेक्ट यहाँ इधर और इधर। अब की अगर बात करें तो आपको भी पता है परपेंडिकुलरली आउटवर्डली एरिया वेक्टर बाहर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर, और अब की बार फ्लैट एंड के ऊपर कितना आएगा? मैक्सिमम फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा। ये आप सोचे इधर और इधर सिर्फ प्लेन शीट के फेस के बाहर खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात बोली गई है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंड इज 2EA। अब ये 2EA कैसे आ गया पता चला? सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्लक्स जो आता है हमारे पास, फ्लक्स होता है EA, और एक फेस 2 फेस के कारण हो रहा है, एक फेस का होगा हाफ EA। ये सिंपल, अगर E डॉट A एक पूरा सरफेस है तो एक सरफेस का EA और दूसरे वाले का भी EA 2EA। तो ये करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंड इज 2EA। अब कह रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो फाई आएगा EA प्लस EA 2EA जैसे ऊपर बताया। अब कह रहे हैं चार्ज ऑन द प्लेन शीट, अब यहाँ से चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब बात करें यहाँ साइड में लिख देते हैं, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। आज सिग्मा का नाम क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्लीज कीप इन माइंड, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और ये हमारी क्यू बाई ए के बराबर है। यहाँ से क्यू सिग्मा ए आ गया। अब देखो एक बार फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चा क्यू की वैल्यू रख दी सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के दोनों फ्लक्स मेंशन कर दो। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, 2E इज इक्वल टू सिग्मा, तो यहाँ से E क्या आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आना भी था, क्यों? क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं ए सिंगल प्लेन शीट हाउ द 2 फेस, एक प्लेन शीट पर 2 फेस हैं और दोनों फेस का इसके बराबर निकलेगा, और ये प्रूफ भी है। इसी चैप्टर में इससे पहले भी हमने आपसे बात की थी
सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन निकल करके आता है वो ये आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। दो जगह डेरिवेशन यूज होता है, यहाँ लास्ट वाले के लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सो E इज इक्वल टू सिग्मा भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट फैक्टर, और कांस्टेंट फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दें तो गाइज देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।